नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है भाग्य। दोस्तों, कभी कभार भाग्य की रेखाएं भी काम करती है और उसके साथ साथ मेहनत तो काम करती है। ईश्वर जब भी हमारा जन्म इस धरती पर भेजता है तो उसके साथ हमारा भाग्य भी लिखता है और भाग्य कर्म के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए मदद करेगा, ईश्वर हमारे लिए मदद करेगा। और ईश्वर ये कहना चाहता है कि जब आप कर्म करोगे तो आगे के सफल कार्य आपके उसी कर्म के आधार पर निर्भर रहेंगे। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हो कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक पंडित और एक पंडिताइन दोनों ईश्वर के बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे। उन्होंने अटूट शिव जी की तपस्याएं करी, खूब उनकी सेवा भक्ति करी। अपने मन मस्तिष्क में मंदिर में सिर्फ आराधना में भोले भोले शिव शंभू यही नाम रटते और जपते रहे। कुछ समय पश्चात उस गांव में बाढ़ आ गई, हजारों घर बह गए, बहुत नुकसान रहा। पानी का स्तर भी बहुत ऊपर तक आता जा रहा था। लोगों ने कहा कि बाढ़ नजदीक पहुंच रही है, चलो आप पंडित और पंडिताइनी जी। लेकिन उन्होंने रट पकड़ ली कि हमने शिव जी की अटूट भक्ति करी है, आएंगे बचाने के लिए। पानी थोड़ा और ऊपर आया, वो छत पे चले गए। जहाज वगैरह भेजा गया उनके लिए, लेकिन वो जहाज में नहीं बैठे। शिव जी आएंगे बचाने के लिए, अटूट भक्ति की हमने। छत से भी ऊपर वाली छत पे सेकंड माले पे पहुंच गए। पानी बढ़ता गया, हेलीकॉप्टर आया बचाने के लिए। चलो पंडित और पंडिताइनी जी, पानी का सतह बढ़ता जा रहा है, आप मर जाओगे। कि नहीं नहीं चलेंगे, शिव जी आएंगे बचाने के लिए, हमने अटूट भक्ति की है। अंत में होना क्या था, भगवान को प्यारे हो गए, कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए स्वर्ग मिला उन्हें। स्वर्ग में जब भगवान सभी से पूछते पूछते आ रहे थे, तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुमने धरती पर जाकर क्या क्या किया, तो पंडित और पंडितानी दोनों ने मुंह मोड़ रखा था। ईश्वर से बात भी नहीं करना चाहते थे। जब उनका नंबर आया और भगवान ने कहा कि आप लोगों की क्या हाल चाल है, तो पंडित जी गुस्से में बोले कि भगवान, इतनी सेवा करी, सब बेकार गया। हमें पूरा विश्वास था कि आप बचाने के लिए आएंगे, लेकिन बताओ आप बचाने के लिए भी नहीं आए। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख प्राणी, मैंने सबसे पहले गांव वालों को भेजा आपको बचाने के लिए, लेकिन आप नहीं आए। फिर मैंने जहाज भेजा आप लोगों को बचाने के लिए, फिर भी आप नहीं आए। फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा आपको बचाने के लिए, फिर भी नहीं आए। अब आप ही बताओ, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक भाग्य लिख सकता हूं, लेकिन वो भी मैंने कर्म के आधार पे लिखा। अब मैं खुद साथ साथ अवतार होकर आपको थोड़ी कहता कि आप मेरे साथ चलो, मैं कोई ना कोई माध्यम से आता हूं। दोस्तों, जीवन में हर एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर की दिया हुआ एक माध्यम है। आप वहां तक जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक किस्मत साथ नहीं देगी आपका। किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहोगे आप लोग? क्या देखते हो हाथ की लकीरों में अपनी तकदीर और किस्मत को? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके जन्म से हाथ ही नहीं होते। दोस्तों, दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी दुनिया में नाम कमा गए वो अपना। और जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, खूबसूरत चेहरा दिया है, दोनों हाथ पांव दिए हैं, खूबसूरत आंखें दी है, बोलने के लिए जुबा दिया है, लेकिन वो अपने उस शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाते और जीवन में इस दुनिया में अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाते। दोस्तों, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, गरीब घर में पैदा होना हमारा
जुर्म नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। दोस्तों, अपनी पहचान बनाओ, अपना वर्चस्व कायम करो। दुनिया में अपनी एक स्पेशल पहचान होनी चाहिए, लोग आपके नाम से जानने चाहिए, और जीवन में आपकी सफलता तब से शुरू हो जाएगी जब से आपके पिताजी को आपके नाम से जाना जाने लगे जाएगा। अभी आपको आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाएगा कि वो उनके पिताजी हैं। बड़े गर्व की बात होगी आपके लिए और हमारे लिए। दोस्तों, नए कदमों की शुरुआत करो। पूरा जहान पड़ा है सफलता के लिए, बस जरूरत है तो कुछ कदमों को उठाने की। क्योंकि दोस्तों, दौड़ का फर्क है। कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हैं। दोस्तों, सपनों के लिए दौड़ो। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन सपनों के लिए दौड़ने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी आपकी तड़प और आपके जुनून को देखना चाहती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आप अपना स्नेह और प्रेम मेरे प्रति बनाए रखें। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।